एक आदमी बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर लगातार फ्लेयर गन लहराता है। खुशकिस्मती से एक हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। वो खुशी से हाथ हिलाने लगता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन तेज बर्फीले तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाता और कुछ ही दूरी पर क्रैश हो जाता है। एक पल में उम्मीद फिर से टूट जाती है। वो तुरंत हादसे वाली जगह की ओर दौड़ता है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलने पर उसे पता चलता है कि पुरुष पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन एक महिला अभी जिंदा है। महिला बुरी तरह घायल होती है और हिल भी नहीं पा रही होती। वो हेलीकॉप्टर से फर्स्ट एड किट निकालकर उसके घावों पर पट्टी करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से महिला बेहोश हो जाती है। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा होता है, इसलिए वो वही रात बिताने का फैसला करता है। अगली सुबह वो महिला की सांसें चेक करता है। वो अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर में काम आने वाला सामान ढूंढता है। उसे एक आइस एक्स, 2 फ्लेयर, एक मैप और इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं। वो तुरंत नूडल्स का सूखा टुकड़ा खा लेता है। कई दिनों से कच्चा मांस खाने के बाद ये उसे किसी दावत जैसा लगता है। फिर वो हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा निकालकर अपने शेल्टर में ले जाता है। अकेले जिंदा रहना पहले ही मुश्किल था, अब एक घायल महिला की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ जाती है। फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो महिला को संभालकर अपने शेल्टर में ले आता है। लंबे समय की तन्हाई के बाद किसी इंसान का साथ उसे जीने की नई वजह देता है। महिला को सुरक्षित रखने के बाद वो दोबारा क्रैश हुई जगह पर जाता है। वो मृत पायलट के लिए पत्थरों से एक छोटी सी कब्र बना देता है। वहां उसे एक छोटा गैस स्टोव, एक बर्फ हटाने वाला फावड़ा और एक लाइटर भी मिल जाता है। जब वो लाइटर जलाकर देखता है तो उसमें आग जल उठती है। अब वो गर्म खाना बना सकता था। जाते समय उसे हेलीकॉप्टर के अंदर एक फैमिली फोटो भी मिलती है। तस्वीर देखकर वो कुछ देर चुप रहता है, फिर उसे अपनी जेब में रख लेता है। शेल्टर पहुंचकर वो तस्वीर महिला के सामने रख देता है, ताकि होश आने पर उसे अपने परिवार की याद रहे और जीने की हिम्मत मिले। उस रात वो एक बड़ी मछली पकड़ लेता है। वो गैस स्टोव पर मछली और नूडल्स बनाता है। गर्म खाना खाकर उसे महीनों बाद सुकून महसूस होता है। वो थोड़ा खाना महिला को भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कम खा पाती है। इसके बाद भी वो हर दिन पहाड़ की चोटी पर जाकर रेस्क्यू सिग्नल भेजता रहता है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। कुछ दिनों बाद दवाइयां भी खत्म हो जाती हैं और महिला के घाव खराब होने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो महिला की जान बचाना मुश्किल होगा। आखिरकार वो एक बड़ा फैसला करता है। वो मैप देखकर सबसे नजदीकी रेस्क्यू स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता तय करता है। स्टेशन करीब 5 किलोमीटर दूर होता है। वो रास्ते के लिए मछलियां पकड़ता है, जरूरी सामान तैयार करता है और खाने पीने का इंतजाम करता है। महिला को स्लेज पर लिटाकर वो सफर शुरू कर देता है। जाने से पहले वो अपने शेल्टर में एक नोट छोड़ देता है। अब दोनों की जिंदगी एक खतरनाक सफर पर निकल चुकी होती है। रास्ते में वो हर थोड़ी दूर पर मैप में निशान बनाता चलता है। रात होने पर वो बर्फ में छोटा सा शेल्टर बनाकर आराम करता है। सुबह फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। महिला को साथ लेकर चलना उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। कई बार वो थक कर हार मानने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि महिला का परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। कुछ देर बाद उनके सामने एक ऊंचा बर्फीला पहाड़ आ जाता है, जो मैप में नहीं था। वो नया रास्ता देखने लगता है। दूसरे रास्ते से जाने पर 3 दिन ज्यादा लगते, इसलिए वो पहले ऊपर चढ़कर हालात देखता है। उसे लगता है कि अगर ये पहाड़ पार हो गया तो आगे का रास्ता आसान होगा। वो पहले सामान ऊपर पहुंचाता है, फिर स्लेज को रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ढलान इतनी खड़ी होती है कि वो बार बार नाकाम हो जाता है। अगर वो महिला को छोड़ दे तो अकेले आसानी से आगे निकल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कुछ देर सोचने के बाद वो महिला के पास लौटता है, उससे कुछ कहता है और लंबा रास्ता चुनकर आगे बढ़ जाता है। रात होने पर वो एक गुफा में रुकता है। तभी उसे बाहर किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखने ही वाला होता है कि अचानक एक जोरदार आवाज